वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर अनअकैडमी से और फाउंडेशन बैच में प्लांट मॉर्फोलॉजी के एक नई कॉन्सेप्ट के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने अभी तक जो टॉपिक डिस्कस की है, दिस इज़ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, और आज बात करेंगे सीड की। सीड कैसे डेवलप होता है, सीड कितने टाइप का होता है, सीड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सीड का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, वो सीड को स्पेसिफाई करेगा। आइए जानते हैं सीड के बारे में। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप अनअकैडमी के फाउंडेशन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं अपने पूरे 1 ईयर की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो ज्वाइन एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस एंड अनअकैडमी आइकॉनिक by using the referral code JUHI10. So thank you and let us start with the content of the day. और आज की जो हमारी क्लास है वो सीड को फोकस कर रही है। सीड जो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, जो एक नई जनरेशन को डेवलप करवाता है और जो कि 2 जनरेशन को आपस में कनेक्ट भी करता है। ठीक है, मैंने ये वाली चीज़ आपको पहले भी बताई है जब मैं आपको फ्रूट पढ़ा रही थी, तो याद होगा आपको, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे कि ये दो गाइनोशियम की यूनिट होती है, कार्पल या पिस्टल। तो इसमें हमने स्पेसिफाई किया था ओवरी और ओव्यूल को। तो ओवरी से फ्रूट बनता है और इस ओव्यूल से सीड बनता है। अब किसी भी टिपिकल सीड के क्या या कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सीड जो है, इसमें आपको जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें मिलेगा सीड कोट। सीड कोट में 2 आते हैं। आउटर हार्ड टेस्टा होती है, काफ़ी हार्ड होती है। ये जब पानी सीड इम्बाइब करता है, स्वेल करता है, तब ये ब्लास्ट होती है, तो अंदर से रेडिकुलर प्लिम्यूल का जर्मिनेशन होता है। और इनर सॉफ्ट टेगमेन होता है। टेस्टा इज़ वेरी हार्ड एंड टेगमेन इज सॉफ्ट। और आपको याद होगा, मैंने आपको ओव्यूल के बारे में बताया था कि जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में स्पेशली जब आप एक एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल की बात करें, तो ओव्यूल में डबल लेयर होती है, 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं इसमें। तो जो ये आउटर इंटेगुमेंट होता है वो टेस्टा बनाता है, और जो इनर इंटेगुमेंट होता है उसी से टेगमेन बनता है। सीड कोट के अलावा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस को टाइगेलम के नाम से जानते हैं। और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस या टाइगेलम है, इसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं। जिससे रूट डेवलप करता है उसको रेडिकल बोलते हैं, वो ज़मीन के नीचे का पार्ट है। और जिससे शूट डेवलप करता है उसको प्लिम्यूल बोलते हैं, वो ज़मीन के ऊपर का पार्ट है। ठीक है, देन एक और कंपोनेंट होता है, वो ऑप्शनल है। सीड में जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने वाला टिश्यू होता है ना, उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और आप इसको सीड में तभी कंसीडर करेंगे कि अगर ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे लेग्यूम्स में, पल्सेस में। लेकिन गेहूं है, चावल है, इन केसेस में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है वो पूरा कंज्यूम नहीं होता। क्लास 1 सेकेंड होल्ड करिएगा, बस 1 सेकेंड।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कुछ इमरजेंसी आ गई थी। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि जो सीड कोट होता है उसके दो पार्ट हैं, टेस्टा टेगमेन, एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसको टिगेलम बोलते हैं, इसमें रेडिकल और प्लिम्यूल होगा, और एंडोस्पर्म जो है ये एंडोस्पर्म ये न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब एंडोस्पर्म अगर फुल कंज्यूम है तब तो सीड में बचेगा नहीं, जैसे लेग्यूम्स में। और अगर जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बार्ली की बात करें, सीरियल ग्रेन्स की बात करें, तो एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम नहीं होता। ऐसे में क्या होता है कि सीड को एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, उसमें एंडोस्पर्म बचा होता है। ठीक है, अब देखो इसको, सीड में आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन याद रखनी है कि सीड जो है वो ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन से बनता है। सीड जो होता है उसमें सीड कोट होती है। एम्ब्रियो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिससे प्लांट बनता है, हैविंग रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये वाला जो पोर्शन आता है जिसमें नीचे का पार्ट रेडिकल, ऊपर का प्लिम्यूल है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है नॉर्मली वीट में, मेज में अगर एक कॉटिलेडॉन्स डेवलप करवाएगी तो मोनोकॉट कहते हैं। अगर दो कॉटिलेडॉन्स डेवलप करवाएगी, जो एम्ब्रियोनिक लीफ होती है ना उसको कॉटिलेडॉन कहते हैं। तो लेग्यूम्स के केस में दो होते हैं तो डाइकॉट बोलते हैं, और सीरियल ग्रेन्स में एक ही होता है तो मोनोकॉट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस भी मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल हैं, तो वहाँ पे जो सिंगल कॉटिलेडॉन होता है उसको स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। आइए स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड को डिटेल में लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वो जो काला वाला चना है ना, सिसर एरिटेनम, जिसको ब्लैक ग्राम कहते हैं, चिक पी कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक इंटेक्ट सीड है डाइकॉट की। आप इसको अगर थोड़ी देर पानी में सोक करें तो आपको पता है ये फूल जाता है, और एक दो दिन और छोड़ दें तो स्प्राउटिंग हो जाती है। आप उस चने को बहुत ध्यान से देखें, यू कैन ऑल्सो यूज द मैग्नीफाइंग ग्लास। तो एक ब्राउन कलर का जो डार्क मतलब हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो सीड कोट है। एक इसमें आपको ऊपर की तरफ एक दाग दिखाई देगा जिसको हाइलम कहते हैं, और इसको दाग इसलिए कहते हैं, स्कार कहा जाता है मतलब। तो स्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से बीज फल से जुड़ी है। क्योंकि जब सीड से फ्रूट अलग होता है तो सीड पर वो दाग, वो स्कार परमानेंटली दिखाई देता है जो हाइलम रिप्रेजेंट करता है। उसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ये माइक्रोपाइल ओव्यूल के अंदर भी होता है, सीड के अंदर भी एज इट इज होता है। ये एक्चुअली गैस एक्सचेंज के लिए होता है। माइक्रोपाइल गैस का एक्सचेंज करवाएगा प्रॉपर। फिर आप इसी सीड को थोड़ा डिसेक्ट करें, टेस्टा से बाहर लेकर आएं, एकदम डेलिकेट तरीके से केयरफुली हैंडल करके अगर आप इसको एक्सपोज करें तो जो ये दो चने का टुकड़ा होता है जो आप खाते हैं वो कॉटिलेडॉन है। ये एम्ब्रियोनिक लीफ को इंडिकेट करती है कॉटिलेडॉन, इसमें फूड होता है यहाँ पे। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है पूरा, जो सेंटर में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसका एबव द ग्राउंड वाला पार्ट प्लिम्यूल है और बिलो द ग्राउंड वाला जो पार्ट होता है वो रेडिकल होता है। तो आप ये याद रखिएगा, आउटर मोस्ट कवर को टेस्टा और इनर को टेगमेन बोलते हैं। हाइलम एक स्कार होता है, सीड कोट के ऊपर आपको दिखाई देगा जर्मिनेटिंग डेवलपिंग सीड में। ये वो पॉइंट होता है हाइलम जिससे सीड फ्रूट से अटैच्ड है। हाइलम के जस्ट ऊपर, याद रखना फिगर में आपको नीचे लगता है लेकिन एक्चुअली में अगर आप फिगर को ऐसे देखें तो हाइलम ये होगा, तो ये हाइलम के ऊपर माइक्रोपाइल आता है। तो एबव द हाइलम एक छोटा सा पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और आप ये बात भी समझ लीजिए कि जो माइक्रोपाइल है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द गैस एंड वाटर एक्सचेंज। ठीक है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलेडॉन्स होंगे। कॉटिलेडॉन्स फ्लैशी होते हैं, ढेर सारा उसमें फूड मटेरियल होता है। दोनों किनारे जो होते हैं ना एम्ब्रियोनल एक्सिस के, उसमें नीचे की तरफ रेडिकल, ऊपर की तरफ प्लिम्यूल है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैस्टर का, रिसिनस कम्युनिस, ये डाइकॉट है। इसमें जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है, इसमें बहुत सारा
फूड होता है। बीन्स में, ग्राम में, पी में जो एंडोस्पर्म होता है वो बचा नहीं होता, यानी कि कंज्यूम हो जाता है। तो जैसे अब कहते हैं ना कि जैसे आप ऐसे समझिए कि कुछ बच्चे होते हैं पूरा खाना खाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं खाना छोड़ देते हैं। तो एम्ब्रियो जो है सीड के अंदर, अगर वो अच्छा बच्चा है तो वो एंडोस्पर्म पूरा खा लेगा, अगर गंदा बच्चा है तो अपना खाना पूरा नहीं खाएगा, एंडोस्पर्म को छोड़ देगा। तो आपको ये याद रखना है कि कैस्टर एक डाइकॉट प्लांट है। कैस्टर की सीड जो होती है वो एंडोस्पर्मिक होती है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो पूरा कंजम्पशन एंडोस्पर्म का नहीं करता। लेकिन लेग्यूम्स के केस में जैसे पी है, ग्राम है, बीन्स हैं, यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं बचता। तो ऐसे सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस सीड कहा जाता है। ये याद रखना, एग्जाम में बहुत आता है। अब इसके बाद आएगा मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। अब मोनोकॉट का स्ट्रक्चर जो आप डिस्कस करेंगे वो जियामेज के साथ करेंगे। तो ये जियामेज है, यानी कि भुट्टा, कॉर्न का एक दाना, जिसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सामने से जो फिगर है, पार्ट ए जो आप देख रहे हैं वो इंटैक्ट सीड को दिखा रहा है। उसमें आपको एक एम्ब्रियो दिखा रहा है, एक ऊपर की तरफ एक एरिया दिखा रहा है जिसमें ढेर सारा एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, और एक लेयर होती है जो एम्ब्रियोनिक लेयर को एंडोस्पर्मिक एरिया से अलग करती है, एंड दैट इज कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। ये प्रोटीन की लेयर होती है जिसकी प्लॉइडी याद करना 3n होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। यहाँ से प्लॉइडी का क्वेश्चन आता है कि अगर पूछ ले आपसे कि एल्यूरॉन लेयर में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो 3 सेट्स में होता है। अब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये मोनोकॉट की सीड का, ध्यान से देखना। ऊपर की तरफ एक बड़ा हिस्सा एंडोस्पर्मिक है, नीचे की तरफ एम्ब्रियोनिक एरिया है। एम्ब्रियोनिक एरिया में बहुत सारी डिटेलिंग्स हैं, जैसे कि रेडिकल प्लिम्यूल तो आप पहचानते हैं। इसमें कुछ एडिशनल कवर और मेम्ब्रेन होती है। जैसे रेडिकल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को कोलियोराइजा कहते हैं, राइजा मतलब रूट होता है। प्लिम्यूल को कवर करने वाली जो एडिशनल मेम्ब्रेन होती है उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलेडॉन होगा जिसको स्कूटेलम कहते हैं। ये क्वेश्चन नीट में सबसे ज़्यादा आता है कि जो सिंगल कॉटिलेडॉन होता है मोनोकॉट्स का, उसको और किस नाम से जानते हैं, तो उसको स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखिएगा, सीड की जो कोट है यानी टेगमेंटेस्टा, और फ्रूट की जो वॉल है जिसको पेरिकार्प कहते हैं, ये दोनों इसमें फ्यूज्ड होती है, मिल जाती है। और बिल्कुल उसके नीचे एक ट्रिप्लॉइड लेयर एल्यूरॉन की होती है। तो मोनोकॉट की सीड जो है इसमें आपको एंडोस्पर्म दिखेगा, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन याद रखिएगा ऑर्किड्स के बारे में, जिसकी सीड पूरे एंजियोस्पर्म में सबसे छोटी मानी जाती है। तो ऑर्किड्स में सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक है। कैस्टर डाइकॉट का एक्सेप्शन है जिसमें आपको एंडोस्पर्म मिलेगा, और ऑर्किड मोनोकॉट का एक्सेप्शन है जिसमें आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। आगे चलिए, अब ग्रेन्स की बात करें, मेज की, राइस की, वीट की, तो सीड कोट मेम्ब्रेनस होती है, जनरली पेरिकार्प या फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड होती है। एंडोस्पर्म हैवी और बल्की होता है जो फूड स्टोर करेगा। आउटर कवर एंडोस्पर्म का जो एम्ब्रियो को अलग करता है वो एक प्रोटीन की लेयर से सेपरेटेड है जिसको एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। एम्ब्रियो छोटा है, एक कोने में एक साइड में होता है और एक साइड में एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म काफ़ी बड़ा होता है और एक इस तरीके से शील्ड का शेप होता है कॉटिलेडॉन का, इधर साइड में एम्ब्रियो होता है, तो इसको स्कूटेलम कहते हैं। छोटी सी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जिस पे रेडिकल प्लिम्यूल होगा। प्लिम्यूल के ऊपर के कवर को कोलियोप्टाइल और रेडिकल के कवर को कोलियोराइजा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है। ये मोनोकॉट का कैरेक्टर है, डाइकॉट में आपको नहीं मिलेगा, और ये एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। तो ये सीड का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा ख़त्म हो गया। अगली क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी
तो प्लांट मॉर्फोलॉजी जो है वो ख़त्म। ठीक है, अभी आगे आप देख रहे हैं ये फ्लोरल फार्मूला और कुछ फैमिली का डिस्क्रिप्शन ये हम लेंगे। तो फ्लोरल फार्मूला के सिंबल्स क्या क्या हैं, क्या क्या सेमी टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं, आई विल टेल यू। 3 फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन है, एक लेगुमिनोसी यानी कि फैबेसी फैमिली, दूसरी सोलनेसी यानी पोटैटो फैमिली, और मोनोकॉट से सिर्फ एक फैमिली डिस्कस करनी है जिसको बोलते हैं लिलिएसी। तो ये कैरेक्टर जो टॉपिक है ये हमारी अगली वीडियो में कवर आउट होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ मी और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।